आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन का। प्रतिरोधों के संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक से है श्रेणी क्रम, एक है समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम की बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई 3 प्रतिरोध है, ठीक है, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध है R1, एक R2, एक प्रतिरोध है R3, ठीक है, ये R2 है। तो जो पहला प्रतिरोध है इसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध जो है उसका अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को एक सेल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक सेल से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो परिपथ बनता है वो किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं, एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तीनों प्रतिरोध में से होकर I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इनके सिरों के विभवांतर V1, V2, V3 है तथा A व B पर विभवांतर का मान B है, तो हम यहाँ से V = V1 + V2 + V3 कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि V = क्या होता है? V = IR होता है कि नहीं होता है? होता है, किससे? ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम के नियम से। ठीक है, तो हम यहाँ पर V1 = IR1 कर देंगे और V2 = IR2 और V3 = IR3। I क्योंकि हमारा इस पूरे परिपथ में क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से I कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? V = IR1 + R2 + R3। ठीक है, और I हम लोग इधर लेकर चले आएंगे तो V/I = R1 + R2 + R3 आ जाएगा। ठीक है, और V/I जब हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR होता है, तो R क्या हम कर सकते हैं? V/I। बताइए, तो V/I हम यहाँ पर क्या रख देंगे? R रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? R = R1 + R2 + R3। ठीक है, एक तुल्य प्रतिरोध R है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3। अब आप लोग बात करेंगे सर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, देखिए किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, कई प्रतिरोध लग रहे हैं। ठीक है, तो उनको हटाकर उनके स्थान पर यदि एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, ठीक है, और उस परिपथ में जो धारा है और उनके बीच लगने वाला विभवांतर है उसका मान क्या हो? परिवर्तन ना हो, तो क्या कहलाता है? तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, R। तो इस प्रकार हम लोग श्रेणी क्रम में उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में देखिए यदि मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ठीक है, और तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा जो है, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा जो है एक बिंदु से यदि जोड़ दिया गया है, ठीक है, और उन तीनों प्रतिरोधों का अंतिम सिरा जो है एक दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया जाए और बिंदु A और B एक सेल से जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है? समांतर क्रम में जाता है। ठीक है, तो किस में बन जाता है? समांतर क्रम में बन जाता है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में रहेगा। ठीक है, समांतर क्रम में क्या है? जुड़े हैं। ठीक है, तीनों प्रतिरोध में से होकर I1, I2 तथा I3 धारा प्रवाहित होती है, तो समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों के सिरे पर समान विभवांतर होता है। ठीक है, यदि A तथा B पर विभवांतर V हैं और परिपथ को कुल धारा I है, तो देखिए यहाँ से I धारा आ रही है, ठीक है, करंट आ रहा है, तो यहाँ इस बिंदु पर ये 3 भागों में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, करंट जो है एक I1, एक I2, एक I3। ठीक है,
तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो हम लोग I यहाँ से I इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V अपन R, तो V अपन R, V अपन R2, V अपन R3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 1 अपन R3। तो I अपन इससे V इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो I अपन V हो जाएगा इक्वल टू I अपन 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। तो I अपन V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कैसे 1 अपन R लिख सकते हैं, कैसे, ये देखिए V इक्वल टू IR, ठीक है। तो I अपन यदि हम लोग R को इधर लाए तो V अपन R हो जाएगा और ये I शेष बचा रहेगा, ठीक है। और इधर V को ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए तो 1 अपन R इक्वल टू I अपन V हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग I अपन V को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन R, जहाँ R क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो, तो 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यदि कोई परिपथ क्या हो, समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम लोग तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कुछ हम लोग ट्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में यदि बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक परिपथ दिया गया है, ये 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, बोल रहा है A और B बिंदुओं के बीच क्या निकालने के लिए, तुल्य प्रतिरोध दिया गया है, तो इसमें जो R है इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि ये परिपथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग, मैं आपको ऊपर बताया था कि परिपथ को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था यदि 3 प्रतिरोध हों चाहे कई प्रतिरोध हों, ठीक है, यदि उनका पहला सिरा क्या हो, सभी का पहला सिरा A बिंदु से क्या हो, जुड़ा हो, और उसका अंतिम सिरा B बिंदु से जुड़ा हो, तो वो किस क्रम का होता है, समांतर क्रम का होता है। किस क्रम का होता है, समांतर क्रम का होता है, ठीक है। किस क्रम का होता है, समांतर क्रम का होता है, ठीक है। तो हम लोग एक पहले पहचान लिए कि ये परिपथ किस क्रम का है, समांतर क्रम का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका फार्मूला अभी डिराइव किए हैं ऊपर, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, देखते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, ठीक है। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है ये दिया गया है R इक्वल टू 2, ठीक है। बोला है कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, 2 ओम दिया गया है, और R1 का मान 4 ओम दिया है, R2 का मान R ही दिया है, R3 का मान 12 ओम दिया है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध भी दे दिया। तो हम यहाँ से R 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 कर यहाँ पर 1 अपन R की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और R1 का वैल्यू 4 ओम दिया गया है, R2 का वैल्यू 8 दिया है, R3 का वैल्यू 12 ओम दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग R का मान साल भरकर निकाल लेंगे। 1 अपन R2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 अपन 12 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपन 3 आ जाएगा, और 1 अपन R करेंगे तो इधर जाएगा 1 अपन 3 माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 अपन 6। तो किसका मान आया, 1 अपन R का मान आया है 1 अपन 6, लेकिन हमें चाहिए क्या, तुल्य प्रतिरोध R चाहिए। तो R का मान निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों को संयोजन कैसे किया जाता है उसके बारे में जाना, और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी जाना, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।